बाबा हाँ जी। भोगी बाबा कैसे शुरू होता है? भोगी बाबा कैसे शुरू होता है? सतयुग में भोगी, सतयुग में भोगी शुरू से भोग वासना की इंद्रियां वहां होती हैं। भोग कर्मेंद्रियों से होता है या ज्ञानेंद्रियों से होता है? ज्ञानेंद्रियों से भोग ही नहीं कहेंगे। भोग करने वाले भोगी अल्पकाल का सुख भोगते हैं या सदाकाल का सुख भोगते हैं? अल्पकाल का सुख भोगते हैं। और जो योगी होते हैं वो सदाकाल का सुख भोगते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से भोग करने वाले देवताएं भोगी नहीं है, इसलिए जीवन में सदा काल के सुखी हैं। एक सेकंड का भी उनको दुख नहीं होता है। ज्ञान में और अज्ञान में जैसे बड़ा भारी फर्क है, वैसे भोगी और योगी में बड़ा भारी फर्क है। भोगी रोगी हो जाते हैं और योगी निरोगी रहते हैं। और कर्मेंद्रिय खाता है, सतयुग में तो खाता है, कर्मेंद्रिय का काम होता है, कर्मेंद्रिय खाता है, सतयुग में थोड़ा बहुत। सतयुग में जो भूख होती है वो थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? जो भोगी होते हैं, जैसे निदाम बादशाह 500 रानियां रखता था, तो कितना उसका नाश्ता बताया? केले का पूरा लंगर का लंगर ही खा जाता था नाश्ते में। तो ये निशानी है, जितना ज्यादा भोगी होगा उतना ज्यादा भोग भोगेगा इंद्रियों से और रोगी भी बनेगा। योगी न रोगी बनता है और न भोग वासना में लिप्त होता है। इच्छा मात्रम अविद्या। और गले में हाथ सीखा है, पाँव में हाथ है, गले में हाथ और पाँव में हाथ। पाँव में हार? ठीक है, पाँव में हार थोड़ी दिखाया है। गले में भी हाथ होता है, गले में हार होता है, पाँव में हाथ। पाँव में कहीं हार होता है? फूलों को कहीं पाँव से कुचला जाता है? फूल तो पायल है, हार नहीं है। हाँ जी। और बीज कौन पीते हैं? गोविंद को पीते हैं कि गोविंद को पीते हैं? बीज कौन पीते हैं? जो पतित होते हैं, जिनकी शक्ति क्षीण होती है, वो भोग भोगते हैं, बिख पीते हैं। और जिसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है वो भोग ही नहीं कहा जा सकता। शंकर के लिए तो गायन है, शंकर बीज पीते हैं। ये दुनिया वाले कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं? दुनिया वाले कहते हैं शंकर विष पीता है। अब वास्तव में शिव की आत्मा ने विष पिया या शंकर पीता है? शिव की आत्मा निर्विष है। जो सदा काल की निर्विष है वो ही सारी दुनिया का विष पी सकता है। वो तो एक बार क्यों है, पवित्र है। वो शिव है, शंकर नहीं है। हाँ, शिव और शंकर जब एक हो जाते हैं
परम आत्मा हो जाते हैं तब कहा जा सकता है। और शंकर ने विष पिया तो उसका बदन नीला हो गया, भक्ति मार्ग में कहते हैं। और लेकिन राम को भी नीला ही दिखाते हैं, कृष्ण को भी दिखाते हैं। और शिव बाबा को काला नहीं दिखाते। लिंग को दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। हीरे का लिंग जो सोमनाथ के मंदिर में लिंग के बीच में हीरा जड़ा हुआ था, तो हीरे का लिंग भी दिखाते हैं, स्वर्ण लिंग भी दिखाते हैं, रजत अर्थात चांदी का लिंग भी दिखाते हैं, ताम्र लिंग भी बनाते हैं, और पत्थर या लोहे का लिंग भी बनाते हैं। ये शिव की यादगार है या शंकर की यादगार है? अच्छा, शंकर 4 अवस्थाओं से गुजर सकता है, इसलिए शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। याद में बैठा हुआ दिखाना ये पुरुषार्थी की निशानी है या भगवान की निशानी है? वो पुरुषार्थी है पतित से पावन बनने का। शंकर की आत्मा अलग है और शिव की आत्मा अलग है। वो देव है, भगवान नहीं है। शिव तो भगवान है और शंकर देवों के बीच में महादेव है। क्यों महादेव है? कि और देवताओं ने और इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो काम इंद्रिय है उसको पूरा कंट्रोल नहीं किया। इसलिए सभी देवताओं के सभी इंद्रियां पूजी जाती है, लिंग की पूजा नहीं होती। और शिव के लिंग की पूजा होती है। वो लिंग यादगार है कि शिव ने इस लिंग में प्रवेश किया है, नहीं तो शिव तो सदैव ज्योति बिंदु है। छोटा है या बड़ा है? शिव छोटा है या बड़ा है? शिव तो सदैव ही सूक्ष्म है, लेकिन वो बड़े रूप में प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है उसे लिंग रूप में दिखाया गया है। अच्छा बाबा, ऐसा भी तो कहा जाता है कि महादेव और देवताओं के पूर्वज ज माने जन्म लेने वाला और पूर्व माने पहले। जितने भी देवात्माएं हैं उन देवताओं में सबसे पहले जन्म अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका होता है? जिसका पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है वो ही महादेव है। बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले महादेव कैसे हो सकते? और अच्छा बाबा, एक बात समझ में नहीं आया। 5000 साल का जो ड्रामा है, फर्स्ट बार जब शुरू हुआ उससे पहले तो संगम जो था ही, उस टाइम कैसे पता चलेगा ये इसका रिहर्सल कब चालू है? संगम किसे कहते हैं? संगम मतलब मिलन। काहे का मिलन? आत्मा के साथ परमात्मा के साथ मिलन। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन पहचानने के बाद होगा या बिना पहचाने हो जाएगा? तो कब पहचाना? 36 में पहचाना या बाद में पहचाना?
36 में नहीं कहेंगे कि पहचाना। पहचान ज्ञान को कहा जाता है। 36 में ज्ञान था, बाप का ज्ञान, बाप की पहचान सन 36 में थी। अगर सन 36 में बाप की पहचान होती तो राम वाली आत्मा फेल हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया ही गया 76 में। जब से भारतवर्ष में महाशिवरात्रि की छुट्टी होना शुरू हुआ, पहले तो भारत में शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं होती थी। तो बाप ही आकर के आत्मा को ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा कौन हो, कौन सा पार्ट बजाने वाली आत्मा हो। तुम्हारा चित्र देव आत्मा का चित्र है या दैत्य आत्मा का चित्र है? क्या पढ़ाई पढ़ने वाले सब ब्राह्मण देवात्मा हैं? होते हैं? या रावण जैसे दैत्य भी होते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, अभी सभी के चेहरे तैयार हो रहे हैं। कोई देव आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष होंगे और कोई दैत्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ भी ब्राह्मण थे या कोई और थे? ब्राह्मण थे। तो आसुरी ब्राह्मण भी यहाँ हैं और देवताएं भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए मुरली में बोला, बड़े से बड़े पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, बड़े से बड़े पुण्य आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। और फर्स्ट बार जो 5 दशकों का ड्रामा हुआ उसके बाद ही तो संगम हो गया, उससे पहले तो नहीं है। ऐसे 100 साल के अंदर 5 दशकों का ड्रामा छुपा हुआ है। अभी बोला, पूछा संगम युग माने क्या? समझ में नहीं आया। ये तो फर्स्ट चक्कर नहीं है। और जब से सृष्टि बना है तब से तो ये ड्रामा चल रहा है। माने सृष्टि बनती भी है, जब से बना हुआ है तो आत्मा भी बनती होगी। अरे जब आत्मा बनी हुई है तो सृष्टि भी बनी बनाई है, बनाई नहीं जाती। न आत्मा बनाई जाती न ये सृष्टि बनाई जाती। ये अनादि है, आत्मा भी अनादि है। आत्मा का भी अंत नहीं होता, परमपिता परमात्मा का भी अंत नहीं होता और सृष्टि का भी अंत नहीं होता। सृष्टि के जो 5 तत्व हैं उनका भी कभी अंत नहीं होता, ये अनादि हैं। और के बाद ही शूटिंग होगा पे रजतलिंग रजतलिंग जब वो किस अरे 76 के बाद ही स्वर्णलिंग सतयुग में, रजतलिंग त्रेता में और द्वापर में ताम्रलिंग और कलयुग में पत्थर या लोहे का लिंग। ये लिंग किसके लिए बोला? जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय,
जो पहला क्षत्रिय है वो पहला वैश्य है। जो पहला वैश्य है वो कलयुग में पहला शूद्र बन जाता है, क्षुद्र है। जैसे मेटल, सोना भी मेटल है और लोहा भी मेटल है, लेकिन क्षुद्र कौन सा है? लोहा क्षुद्र है और सोना श्रेष्ठ है, सच्चा है। संगम युग में रजत लिंग भी नहीं है, स्वर्ण लिंग भी नहीं है। संगम युग में जब पुरुषार्थ लिंग का पूरा होता है तो हीरा बन जाता है, हीरो पार्टधारी बन जाता है। वो जैसा पार्ट बजाता है वैसा पार्ट और कोई भी नहीं बजा सकता उसकी शूटिंग अभी 76 है। सोमनाथ मंदिर में हीरा था, लिंग तो लाल पत्थर का था, लेकिन बीच में हीरा जड़ा हुआ था, तो यादगार हुई ना है। द्वापर युग में जो पूजा शुरू होती है वो जड़ की होती है या चैतन्य की होती है? और यहाँ तो लिंग भी चैतन्य है और उसमें हीरा भी चैतन्य है। में कब से होगा यार, कोई पूछ रहा है। पहचान कब से हुई? जब से पहचान हुई तभी से कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। पहचान ही नहीं है कि पुरुषों में उत्तम कौन है तो कैसे कहेंगे? और बाबा के साथ धर्मराज भी है, चौधरी से बहुत मार भी खाते हैं। बाबा जब राजू है तो बच्चा है, धर्मराज का बेटा कैसी तरह ऐसा मान क्यों उठाएगा? शिव बाबा धर्मराज नहीं है, शिव बाबा तो प्यार का सागर है। जो प्यार का सागर है वो मार का सागर कैसे कहा जा सकता? हाँ, कहते हैं शिव बाबा, क्या कहते हैं? धर्मराज मेरा राइट हैंड है, धर्मराज मेरे साथ है। तो धर्मराज की आत्मा अलग और शिव बाबा अलग। जो धर्मराज है, धर्म का राजा, वो धारणा का राजा हुआ होगा। अगर धारणा का राजा नहीं हुआ तो धर्म का राजा नहीं कहा जा सकता। और ये जो धर्म का राजा है वो ब्रह्मा बाबा है या दुनिया में कोई और आत्मा है? क्यों है? क्योंकि उसी ने प्रैक्टिकल जीवन में सबसे जास्ती सहन किया है। बच्चों का अत्याचार मां ने सबसे जास्ती सहन किया है। तो जिसने ज्यादा सहन किया है वो सहन कराने के निमित्त बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? वो ही धर्मराज है। इसलिए बोला कि धर्मराज मेरे साथ है, मैं नहीं हूं धर्मराज, मैं मार का सागर नहीं हूं, मार का सागर धर्मराज है। बहुत सहन किया है। तो जो यहाँ बहुत सहन करते हैं वो बहुत सहन कराने के निमित्त भी बन जाते हैं। इसलिए सहन शक्ति को
सर्वगुणों का राजा कहा गया है। परंतु ये बात नंबरवार ब्राह्मणों को याद रहती है कि संगम युग में हमें कौन सा गुण विशेष रूप में धारण करना है। जितना जितना हम संगम युग में ब्राह्मण परिवार के बीच में सहन करेंगे, उतना ही हम बड़े राजा बनेंगे, बड़े देवता भी बनेंगे। सहन शक्ति सर्वगुणों का राजा है। और बाबा शिव बाबा आकर एक देश, एक जाति, एक भाषा, धर्म बनाने के लिए आए हैं, ज्ञान भी देते हैं, परंतु बहुत ही प्रादेशिकता चलती है। बहुत ही प्रादेशिकता चलती है। प्रादेशिक। हाँ, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? प्रादेशिकता चलता है। प्रादेशिक या प्रादेशिक? बाबा प्रादेशिक बनाते हैं या वैश्विक बनाते हैं? बाबा तुमको विश्व की आत्मा बनाते हैं या प्रादेशिक आत्मा बनाते हैं? बाबा तो कहते हैं तुम विश्व के मालिक हो, किसी प्रदेश के मालिक बनने वाले नहीं हो। मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूं, किसी प्रदेश का मालिक बनाने नहीं आया हूं। अभी सारी दुनिया एक झंडे के नीचे आने वाली है। मुरली में इंग्लिश वर्ड भी आ जाता है, उर्दू भी रहता है उसमें हिंदी भी होता है, इसलिए तो समझ में नहीं है तो गड़बड़ हो जाता है। दुनिया में कौन सी भाषा है जो हर देश में चलती है? हिंदी ही हर देश में चलती है, ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, हिंदी ही हर देश में चलेगी, क्योंकि वो भगवान की भाषा है। जैसा राजा होता है वही भाषा चलाता है। हर एक राजा ने आकर के अपनी अपनी भाषा चला दी। तो भगवान भी जिस तन में आता है वो विश्व का बादशाह सारी दुनिया में अपनी भाषा चलाएगा या दूसरी भाषाओं को पनपने देगा? है? हाँ, दूसरी भाषाओं को नहीं पनपने देगा। जो बाप का बच्चा बनेगा, आत्मा बनेगा, वो ही बाप के घर में जा सकेगा। आत्मा नहीं बनेगा, निसंकल्प नहीं बनेगा, तो बाप के निसंकल्प घर में नहीं जा सकेगा। और तो विश्व के मालिक बनने के लिए विश्व राज्योधिकारी बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनना है। विश्व कल्याणकारी बनने का एक का कल्याणकारी नहीं बना, 500 करोड़ में से एक का कल्याणकारी नहीं है। एक का कल्याण करता है और सारी दुनिया का कल्याणकारी है। तो क्या विश्व कल्याणकारी कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकता। आत्मिक दृष्टि माने विश्व कल्याणकारी। आत्मिक दृष्टि नहीं है, देह की दृष्टि है, तो विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। बाबा, मैं तो भक्ति मार्ग में प्रतिदिन ये शिव का महिमा पढ़ता हूँ, तो अभी क्या करेंगे? संस्कृत में शिव का महिमा गाती है,
भक्ति मार्ग में माता जी शिव का महिमा करते थे, अभी लेकिन अभी क्या करें? ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में सिर्फ महिमा ही करते थे या पहचानते भी थे? हैं? पहचानते तो नहीं थे। तो करा धरा सब बराबर हो गया या कुछ फायदा हुआ? और तीन प्रकार का पढ़ाई हुआ है। एक पढ़ाई है स्कूलों, पढ़ाई तीन प्रकार का है। गुरु ने पढ़ाई बोला पढ़ाई तीन प्रकार का है। हाँ, हाँ। एक प्रकार स्कूलों, दो प्रकार प्रत्यक्ष और तीन प्रकार गुप्त पढ़ाई। तो क्या गुप्त पढ़ाई करने से दोनों पढ़ाई हो जाएगा? तो क्या? दोनों एक पढ़ाई स्कूल पढ़ाई, एक बुक्स पढ़ाई, हाँ। और एक क्या तो पढ़ाई? क्या वो दोनों पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा कि वो दोनों पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई पढ़ने से दो पढ़ाई हो तो जाएगा? तीसरी पढ़ाई कौन सी बताई? नहीं, गलत फहमी हो गई। गुप्त पढ़ाई ही सूक्ष्म पढ़ाई है। दो तरह की ही पढ़ाई है, डॉगली पढ़ाई और गाडली पढ़ाई। तीसरी पढ़ाई कोई होती नहीं है। और अच्छा बाबा, कोई भी आत्मा चार अवस्था में गुजरता है, सत्य सत्य संबंध रजो तमो। ये जो मयूर और जो पपीता है, ये तो शब्द से लेकर अभी तक शब्द स्टेज है। इसका हाँ। क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। जो मोर है वो सतयुग में मोर और ज्यादा सुंदर होगा या एक जैसी सुंदरता कलयुग के अंत तक बनी रहती है? कितने में सुंदर होगा? देखने में ही सुंदर होगा और अनुभव में भी सुंदर है। पवित्रता अभी तक वो मेंटेन कर रहा है। अगर ये मिसाल जीवित न रही होती तो कोई दुनिया में इस बात को मानता भी नहीं। क्या कि ऐसी पवित्रता भी दुनिया में हो सकती है जिसके लिए कामेंद्रिय की जरूरत ही नहीं है। इसलिए एक मिसाल का रहना जरूरी है। इसका मतलब 18 के बाद जब कायाकांक्षण होगा तभी बाहर का दुनिया में पता पड़ेगा। 8 नहीं, 18 के बाद 8 नहीं, 8 भी नंबर वार हैं कि 8 के एक जैसे नंबर हैं, नंबर वार हैं। उन 8 में एक ही है जिसकी यादगार मोर का पंख दिखाते हैं। और दसवीं को कौरमेंद्र देवी का क्यों कहते हैं? दसवीं को कौरमेंद्र देवी क्यों कहते हैं? ज्ञानेंद्रियों की देवी नहीं है? कौरमेंद्र कह सकते हैं, कौरमों का देवी। अच्छे कर्म करती है कर्मेंद्रियों से या विविचार का कर्म करती है? हैं? जो अव्यभिचार है वो अच्छा कर्म है और विविचार वैश्या का कर्म है। लक्ष्मी वैश्या का कर्म नहीं करती, वो चंडिका देवी नहीं बनती है। अपने इंद्रिय को सतयुग में भी पवित्र रखती है और कलयुग में भी पवित्र रखती है, विविचारिणी नहीं बनती है। भले द्वापर कलयुग दुनिया में तैरता है लेकिन लक्ष्मी कर्मेंद्रियों से पतित नहीं बनती है। हाँ, वैज्ञानिक किस्सा कोना देखिला ठीक है और जगह किस्सा का नाम है?
ईश्वर का नाम वो क्या भी है ना क्या बोला? ईश्वर का नाम ईश्वर का नाम ईश्वर का नाम वो ईश्वर का नाम क्या चीज है और पार्टिकल पहले पेपर में एक ईश्वर लिखा बोलते साइंटिस्ट लोग और जिनेवा में जो फिर ये तेज कर दिया पंखा। बाबा जिनेवा में टेस्ट हुआ ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया इसके बारे में क्या प्रयोग किया? 27 किलोमीटर सुरंग बनाया था। उस सुरंग के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का दोनों एक्सीडेंट करने के बाद एक आलोक रश्मि गिरा तो उसके मतलब वो ईश्वर कौन है, इसका वजह से दुनिया का मतलब एक वाइब्रेशन है, ईश्वरीय कर्म के बारे में बोला कि गॉड पार्टिकल है, सूक्ष्म जो इधर जो सूक्ष्म में हो रहा है ना शिव का, उन्होंने अभी मानना शुरू किया। रिचार्ज हुआ है रिचार्ज हुआ है। स्विट्जरलैंड की जनवा में एकाडेमिक रिचार्ज हुआ है उसके बारे में बताना अभी फाइनल नहीं हुआ और जो पदार्थों का जो है वो 3 पदार्थ मानते हैं। उनका भी अंदर है परमाणु, परमाणु के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसका भी अंदर में कोई एक कणा होगा जिसका मास होगा और मास वेट है ना। आज 2-3 बार उन लोग का एक कणा मिला जिसका नाम दिया हिग्स बोसोन कणा। तो वो जो कणा मिला उसका एक नाम दिया ईश्वर कणा। वास्तव में कोई समझते हैं ये ईश्वर कणा चैतन्य है, तो लेकिन हम लोग का बहुत जन का सोचते हैं तो गॉड पार्टिकल नाम दिया, इसमें वही ईश्वर कणा। वास्तव में ईश्वर कणा का बड़ी अभी भी बोलते हैं उसके ऊपर भी रिचार्ज होना है, फाइनल नहीं हुआ। दिसंबर तक अभी भी बोलते हैं उसके ऊपर अभी रिचार्ज जरूरी है। और ईश्वर कणा के हिसाब से बोलने से गॉड सर्वव्यापी है, ये प्रूव हो जाएगा। ये और पदार्थ के अंदर में ईश्वर कणा तो सर्वज्ञ हो जाएगा, ईश्वर सर्वव्यापी। हर पदार्थ के अंदर दुनिया में जो भी कण कण है, छोटे से छोटा कण है या कोई पत्थर है या कोई पेड़ है या कोई पौधा है या कोई कीटाणु है या कोई पशु है या पक्षी है या मनुष्य है, हर एक में आत्मा है और वो आत्मा शक्ति धारण करती है, नंबरवार शक्ति धारण करती है। लेकिन किससे शक्ति धारण करती है ये कोई बताए तो ढूंढते ही रहेंगे। जिससे वो शक्ति धारण की जाती है वो ही शिव है, वो जनरेटर है जिससे ये पेड़ पौधे सब चार्ज हो जाते हैं। परंतु वो जड़त्वमयी आत्माएं हैं, वो चैतन्य आत्माएं नहीं है। चैतन्य आत्मा सिर्फ मनुष्य है और मनुष्यों में भी नंबरवार चैतन्य और नंबरवार जड़त्वमयी है। जैसे जो भगवान को पहचान लेते हैं उनको जड़त्वमयी आत्मा कहेंगे या चैतन्य आत्मा कहेंगे? चैतन्य आत्मा कहेंगे। और जो भगवान को पहचान करके भी भूल जाते हैं, पहचान करके भी त्याग देते हैं, ग्लानि करने लग पड़ते हैं, वो जड़त्वमयी आत्मा है या चैतन्य आत्मा है? उनको भी जड़त्वमयी आत्मा कहेंगे।
और नंबरवार कहेंगे। इस हिसाब से वो सुप्रीम सोल जो नंबरवार जाना जाता है, नंबरवार पहचाना जाता है, उन पहचानने वालों में कोई एक ऐसा है कि पहचानने के बाद कभी भी अनिश्चय बुद्धि में नहीं आता। उस सोल को गीता में परम ब्रह्म बोला है। जो परम पद पाने वाला है वो परम पद विष्णु पद है। इसलिए 3 प्रकार की आत्माएं बताई हैं। एक भोगी और एक अभोक्ता। तीसरी और है जो भोगी होते हुए भी अभोक्ता की स्टेज में स्थिर हो जाती है, वो है विष्णु, जिसके लिए गायन है आनंदम मंगलम भगवान विष्णु, जिसके लिए मुरली में बोला है मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं और तुम तो त्रिलोकी नाथ बनते हो। ब्रह्मांड के भी मालिक हो, अर्थात शांति धाम के भी मालिक हो, सुखधाम के भी मालिक हो और दुखधाम के भी मालिक हो। इसीलिए बोला है मुरली में कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? नरक और स्वर्ग की जो भी दुनिया है उन दोनों प्रकार की दुनिया में हीरो पार्टधारी एक ही है या 2 है? एक ही है। तो वही परम पदधारी विष्णु है। हाँ जी, हमने सुना कि समाज में पुत्र हो सकता है लेकिन माता कोई कुमाता नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन हमने तो पेपर में कितना माताओं को व्यभिचारी माता और कुमाता देखने में आते हैं। हाँ, इसका सच्चाई क्या है? ये जो बोलते हैं कि माता कोई कुमाता नहीं हो सकता है, इसका सच्चाई क्या है? इसका रहस्य है विविचार और अविविचार। जो माता अपने जीवन में अव्यभिचारी बन करके रहती है उसके लिए गायन है कि माता कभी कुमाता नहीं बनती। और जो व्यभिचारिणी बन जाती हैं, जैसे दूसरे धर्म, इस्लाम धर्म में अनेक शादियां कर लेती हैं, क्रिश्चियन धर्म में अनेक शादियां कर लेती हैं, व्यभिचारिणी बन जाती हैं, तो क्या वो विमाता नहीं बनती? विपरीत माता बनती है या नहीं बनती है? उनको कहा जाता है सौतेली माता। ये 100 शब्द ही क्यों आया है? 200 शब्द 400 शब्द क्यों नहीं आया? 8 शब्द क्यों नहीं आया? 100 क्यों आया?
और ये कहाँ से आया है? ये 108 की जो माला बनती है, उस माला में जो सूर्यवंशी है उनके लिए दिखाया है 8 और बाकी रहे 100। वो 100 दूसरे दूसरे धर्म के हैं या सूर्यवंशी हैं? वो 100 दूसरे दूसरे धर्म के हैं और उनको पालना देने वाली है। उसको कहते हैं वे माता, सौतेली माता। उसमें भी जो 7 धर्म हैं और विधर्मी भी हैं, विपरीत धर्म वाले हैं, उन 7 में से 12 के ग्रुप, 12 गुणे 7 कितने हो गए? वो 84 घंटे वाली देवी है। वो घंट बजने वाले हैं। आज जम घंटों की बात आई है? नहीं आई। आज मुरली में जम घंट की भी बात आई है। बहुत त्रास देते हैं। संगम युग में त्रास देने की बात है या द्वापर कलयुग में त्रास देने की बात है? ये संगम युग की यादगार है। जो भक्ति मार्ग में मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, वो द्वापर कलयुग की बात ही नहीं है। यहाँ संगम की बात है। और है यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः और परितारणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे। इसमें युगे युगे सब जो है इसका क्या? संगम युग की बात है कि संगम युग में ही 4 युगों की शूटिंग होती है। संगम युग में ही देवता वर्ण के सतयुग की शूटिंग होती है। संगम युग में ही क्षत्रिय वर्ण के त्रेता की शूटिंग होती है। संगम में ही द्वापर युगी द्वैतवादी विषयस वैश्यों की शूटिंग होती है और संगम युग में ही कलयुगी क्षुद्र मनुष्यों की शूटिंग होती है। इसलिए बोला कि संभवामि युगे युगे, माने 4 युगों की शूटिंग में मैं आता हूं। बाकी 1200 वर्ष के युग में नहीं आता हूं। ये गीता किस समय की यादगार है? तो संभवामि युगे युगे का जो अर्थ है वो संगम में लागू होगा या 4 युगों में लागू होगा? संगम में लागू हुआ है। और 12 जो राशि बताया उसमें बताया था 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी, 4 विनाशकारी। तो कौन सा राशि 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी, 4 विनाशकारी? जो ज्यादा ताकतवर हैं वही ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा पावरफुल या विष्णु पावरफुल? ऊंच पद किसका है? हैं? विष्णु का ऊंच पद है।
तो विष्णु सर्वोपरि है, स्थापनाकारी और पालनाकारियों के बीच। बाकी है विनाशकारी। जो विनाशकारी हैं अपने पद का भी विनाश करते होंगे या नहीं करते होंगे? हैं? अपने पद का भी विनाश कर देते हैं तो दूसरों के पद का भी विनाश कर देते हैं। पहले नहीं आता है, सीधी जिसका बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण और सीताराम, सीताराम के बीच में सीता को पहले, सीताराम के बीच में लक्ष्मी को पहले, लेकिन शिव और दुर्गा के बीच में दुर्गा क्यों नहीं पहले? दुर्गा क्यों नहीं पहले? शिव और दुर्गा के बीच में नाम लिया जाता है तो पहले सीताराम, पहले सीता को बोला जाता है, फिर राम को, इसी तरह लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, फिर नारायण, पहले राधा, फिर कृष्ण। शिव जी के बारे में पूछ रहे हैं कि पहले शिव क्यों बोला जाता है, दुर्गा शिव क्यों नहीं बोला जाता? इसलिए बोला जाता है कि राम के साथ सीता, ये दोनों भगवान हैं या देवता हैं। ऐसे ही राधा और कृष्ण ये दोनों देवताएं हैं या भगवान हैं। ऐसे ही लक्ष्मी और नारायण, ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले देवता हैं या बनाने वाला भगवान है। और शिव, शिव तो बनाने वाला भगवान है। तो बनाने वाला ऊंचा या बनने वाले देवी देवताएं ऊंचे? बनाने वाला ऊंचा होता है। भगवान हम कण कण में है तो हमारे सारे दुनिया में बहुत बड़ा ज्ञान है तुम्हारे अंदर। अभी आपने बताया ना कि कण कण में भगवान है, हमने बताया। अभी आप बताए कि शिव जी हमारे जैसे पाठधारी है। शिव हमारे जैसा पाठधारी है। शिव बाप भी दुनिया में हम जैसे पाठ बजाते हैं। शिव बाप हमारे जैसा पाठ बजाते हैं। अरे हम पावन भी बनते हैं, हम पतित भी बनते हैं, और शिव तो हमारे जैसा पाठ हुआ। दुनिया में पाठ, इस दुनिया में ही, इस दुनिया में आकर के शिव हमारी तरह पतित और पावन बनता है क्या? नहीं। ये किसने बोला? हम तो नहीं बताया कभी भी। अरे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, दोबारा पढ़ लेना, सुन लेना। कोई भूत तो नहीं घुस गया था अंदर, उल्टा सुन लिया। हमारी संकल्प स्टेज और अपने किसी संकल्प स्टेज हो गया। मुक्ति और जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, एक संकल्प तो रहेगा ना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। एक संकल्प तो हुआ ना, बिंदु हूँ। ये संकल्प को कैसे कहें? किसको? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इसमें एक संकल्प तो है कि मैं हूँ। परम धाम में मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये संकल्प मात्र भी रहेगा क्या? वहां तो आत्माएं जड़वत हैं और नई दुनिया में जड़वत नहीं होंगी, चैतन्य होंगी। पार्ट इस दुनिया में बजाया जाता है, परम धाम में कोई पार्ट नहीं चलता है। तो परम धाम की स्टेज अलग है। जैसे मनुष्य सोता है एक अवस्था, मनुष्य स्वप्न में जाता है दूसरी अवस्था, और मनुष्य जागृत हो जाता है तीसरी अवस्था। ऐसे ही आत्मा की ये तीन अवस्थाएं हैं।
एक है परम धाम में पहुंचने के बाद सुसुप्त अवस्था, दूसरी है इस दुनिया में आने के बाद स्वप्नवत अवस्था। वो स्वर्ग की दुनिया सपना हो गई या प्रैक्टिकल में है सपना हो गई, और अभी है ज्ञान की जागृत अवस्था। ये ज्ञान की जागृत अवस्था सतयुग में नहीं होती है। वहां जागृत होते हैं क्या? ज्ञानी होते हैं देवताएं या अज्ञानी होते हैं? क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे। और देखो भान और देहो अभिमान, देखो भान और देहो अभिमान, इन दोनों में फर्क क्या है? एक ही बात है। देहो अभिमान, देह का अभिमान अहंकार और देह का भान माने याद है कि मैं देह हूं, एक ही बात हो गई। और बाबा हम खेला होली के अनुसार 2 या 3 बजे को कहते हैं, तो खट्टी में जब गए थे तो 2 से 3 बजे तक वहाँ योग होता। घर में 2 बजे से उठ के 3 बजे तक योग करके फिर सो जाते हैं। तो सोना आप ही सो जाते हैं या जितने हैं वो सब सो जाते हैं? अरे वो आपकी ही बात है या सबकी बात है? हाँ, आप अपनी बात बता रहे हैं। कोई ऐसा भी होगा जो अपनी बात बताएगा कि हम 2 से और जब तक सूरज निकलता है तब तक हम कभी जागते ही नहीं। मुर्गा क्या करता है? मुर्गा क्या करता है? जागता है और सबको जगाता जाता है। बोलता है दाता गान, दाता का गायन करो, और खुद सो जाता है। ऐसा जो करते हैं कि जाग करके फिर सो जाते हैं, वो विदेशी बनते हैं या स्वदेशी बनते हैं? विदेशी बनते हैं। इसलिए जितने भी धार्मिक सीरियल दिखाए जाते हैं पुराणों में से उठा के, उन सभी सीरियल में ध्यान से देखना न देखा हो कि देवताओं और असुरों का युद्ध होता है, तो असुरों को जो ताज दिखाते हैं उसमें मुर्गे का पंख होता है या मोर का पंख होता है? ये किसकी यादगार है? ये संगम युग में जो दूसरों को जगाते हैं, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं और खुद सो जाते हैं, उनकी यादगार है। एक बार जाग जाए तो अमृत बेला में जब तक सूरज न उगे, सूर्योदय न हो, तब तक सोना निषिद्ध है। अगर सोते रहेंगे तो विदेशी और विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग करते रहेंगे। इसलिए अभी सावधान। सो जाते हैं तो विदेशी भी ढूंढनी पड़ेगा, और जो जागते ही नहीं सोते ही रहते हैं वो तो गए काम से। और अरे वो शक्ति प्राप्त करेंगे, वो तो शक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं?
पार्वती अर्थात पार लगाने वाली, जैसे कहते हैं धनवती, धन वाली, धनवान, धन वाला, ऐसे ही पार्वती अर्थात पार लगाने वाली। और वो सिर्फ दुर्गा है, क्या? दुर्गुणों को दूर करने वाली, विनाश करने वाली। दुनिया में दुर्गुणी ज्यादा हैं या सद्गुणी ज्यादा हैं? दुर्गुणी है ज्यादा असुर, और सद्गुणी है देव आत्माएं बहुत थोड़ी। तो दुर्गा का काम देव आत्माओं में चलता है या आसुरी आत्माओं में चलता है? जो दुर्गा है वो ही अंत में तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है, और महाकाली बन करके जो भी दुर्गुणी असुर हैं, विदेशी विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनके दुर्गुणों का क्या करती है? विनाश। सबसे बड़ा दुर्गुण कौन सा है? काम विकार नहीं। काम विकार तो सारी सृष्टि में सभी होते हैं। देवताएं काम विकारी नहीं होते हैं, देवताएं भी कामी होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? हाँ, देवताएं अव्यभिचारी होते हैं और असुर अनेक शादियां करने वाले व्यभिचारी होते हैं। ये अंतर है। अभी शूटिंग हो रही है। वो जो दुर्गुणी हैं उनका विनाश करने के लिए महाकाली का पार्ट नुधा हुआ है। सबसे पहले ज्यादा बड़ा दुर्गुण तो बताएंगे आप। है बड़ा दुर्गुण है व्यभिचारी बनना। इस्लामी ज्यादा दुर्गुणी है या सन्यासी और आर्य समाजी ज्यादा दुर्गुणी है? इस्लामी ज्यादा दुर्गुणी है। क्यों? क्योंकि सबसे जास्ती व्यभिचारी भी वही बनते हैं। और जब तक पूछते रहेंगे तब तक पढ़ने की क्या दरकार है? उसमें डबल टाइम लगता है। पहले पढ़ो, फिर समझो, फिर उसका जवाब दो। मोर पक्षी सबसे बड़ा पवित्र है, लेकिन मांसाहारी क्यों है? मोर सबसे बड़ा पक्षी, लेकिन मांसाहारी है। मांसाहारी मोर जो है ना वो पक्षी है। पक्षी माने उड़ान भरने वाला है या चलने वाला है या दौड़ने वाला है। तो मोर पक्षी की बात है या बेहद के मोर पक्षी की बात है? बेहद का मोर पक्षी पुरुषार्थ में उड़ान भरने वाला है। जो पुरुषार्थी शिव बाबा की उड़ान में उड़ सकता है उसको अन्न दोष लगेगा या नहीं लगेगा? है? स्पष्ट बोलो ना। जो शिव बाबा की लगातार याद में भोजन करेगा उसको भोजन का संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे मिलिट्री वालों के लिए बोला है और धंधे वालों के लिए नहीं बोला। किसके लिए बोला? मिलिट्री। ये भी रूहानी मिलिट्री है। जो शिव बाबा की रूहानी मिलिट्री है उसके लिए ये लागू होता है। क्या? कि मांस और मछली भी खा जाए तो भी उसको कोई असर नहीं होगा।
है? ये तो निश्चित है कि वो मोर का पार्ट है, जिस मोर को आज भी भारत में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाता है। आदमी की कोई हत्या करते पकड़ा जाए और मोर की हत्या करते पकड़ा जाए तो बराबर सजा होगी या कम सजा होगी? बराबर की सजा नुदी हुई है। और ऋषि मुनि किसको कहते हैं? ऋषि माने पवित्र और मुनि माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। मन का उपयोग करे वो मुनि है। जैसे नारद मुनि और वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि थे या ऋषि थे? ऋषि थे, पवित्रता का पालन करने वाले थे, इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषिकेश, गंगा हरिद्वार में आकर के नीचे गिरती है या ऋषिकेश में नीचे गिरती है? हरिद्वार में नीचे गिरती है। ऋषिकेश में पवित्र है, पहाड़ों पर है, ऊंची स्टेज में है, इसलिए गंगा को ऋषिकेश तक अपवित्र नहीं कहेंगे। मैदान में आती है फिर अपवित्र बनती है।